नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पूजन कर पति के दीर्घायु की कामना। 31 लाख से अधिक पौधे लगाने का रखा गया है लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। देवरिया डिपो में संविदा चालक की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। सर्जरी विभाग में रोगियों की भीड़ के बावजूद भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक सुबह से ही वट वृक्ष के पास सुहागिनों की भीड़ जुटने लगी। महिलाओं ने विधि विधान से वृक्ष की पूजा की। वट सावित्री वृक्ष की कथा सुनकर पति के दीर्घायु की कामना की गई। शहर के रामनाथ, देवरिया, नई कॉलोनी, साकेत नगर, भटवलिया, रामगुलाम टोला, गायत्रीपुरम, सोमनाथ नगर, पूर्वा समेत सभी मोहल्लों में वट वृक्ष के सामने महिलाओं की भीड़ देखी गई। निर्जला रहकर महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा किया। वट वृक्ष से पत्ते और टूसा तोड़कर उसका पूजन अर्चन किया। इस दौरान यहाँ मेला जैसा माहौल लगा रहा। पूजन अर्चन के बाद महिलाओं ने घर पहुंचकर पारण किया। मानसून सत्र में इस बार बड़े पैमाने पर पौधा रोपण को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की है। जिले को हरा भरा बनाए रखने के लिए इस बार 31,57,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग की नर्सरियों में पौधे तैयार किए गए हैं। जिले में पर्यावरण संरक्षण तथा हरा भरा करने के लिए वन विभाग की तरफ से तैयारी जोरों पर चल रही है। कई विभागों को पौधा रोपण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार जुलाई महीने में पूरे जिले में 31,54,360 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। विकास खंडवार पौधारोपण की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। बरसात होते ही वृक्षारोपण का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर रामपुर कारखाना क्षेत्र में भाजपा नेताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें रामपुर कारखाना के अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश वर्मा की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया और नीरज शाही ने भी रक्तदान की। इस दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर 32 यूनिट भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और 5 वट वृक्ष भी लगाए गए। देवरिया में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद इरफान ने बताया कि देवरिया डिपो में संविदा चालक के पद पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें देवरिया डिपो में कुल संविदा चालकों की वर्तमान में रिक्त जगह 47 है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। बसों की उपलब्धता के सापेक्ष सीटों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। 7 जून को खुखुंदू थाना चौराहा, 10 जून को राजकीय ITI देवरिया, 14 जून को चेरों चौराहा, 8 जून को मैल चौराहा, 20 जून को भटनी नूरीगंज और 24 जून को तरकुलवा बंजरिया मोड़ तथा 28 जून को बघौच घाट में कैंप संविदा चालक की भर्ती को लेकर लगाया जाएगा। इस भर्ती को लेकर भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष का पुराना चालक का लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम 8वीं पास हो, आधार कार्ड में उम्र 23 वर्ष 6 महीना से कम ना हो, लंबाई 5 फुट 3 इंच से कम ना हो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी भर्ती में लेकर जाना आवश्यक है। देवरिया के मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग भी है, जहां रोगियों की भीड़ तो लगातार रहती है, परंतु NMC के द्वारा तय जनरल सर्जरी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे मेडिकल कॉलेज की साख पर सवाल उठ रहे हैं। हालत यह है जब विभाग में 3 सर्जन डॉक्टर भी कार्यरत हैं। NMC के दंड एवं एक्शन के बाद यह प्रश्न और प्रासंगिक हो गया है। यहाँ आए दिन सर्जरी विभाग में रोगियों की भीड़ देखने को मिलती है। कॉलेज में 4 सर्जन तैनात हैं। 3 सर्जन नियमित रूप से मरीजों का उपचार करते हैं। प्रतिदिन OPD में 100 से अधिक रोगी डॉक्टरों को दिखाने आते हैं। सप्ताह के 6 दिनों में 6 से 7 रोगियों का रोग परीक्षण भी होता है। इसके बावजूद भी सर्जरी विभाग विगत 1 साल से जनरल सर्जरी के लिए जरूरी 336
पुलिस मेजर सर्जरी के मानक पूरे नहीं कर पाया है, वहीं माइनर सर्जरी के 1872 केस के लक्ष्य तक भी सर्जन नहीं पहुंच पाए हैं। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बहलाकर भगाने के एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अब इस आरोपी पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसमें युवती की मां ने कहा कि एक युवक हमेशा उसके गांव में आता था और उसने ही बहला फुसला कर उसकी नाबालिग बेटी को भगा लिया। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। धरती पर यदि पेड़ पौधे नहीं रहे तो मानव सहित सभी जीवधारियां समाप्त हो सकती हैं। उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल सरकारी विभागों के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन विभाग इसे पौधे लगाने के बाद भूल जाता है। परंतु आम जनता का भी दायित्व है कि जहां भी सरकारी पौधे लग रहे हैं वे अपने आसपास के पौधों का संरक्षण करें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि पौधे मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु के लिए भी प्राणदायी हैं। पशुओं के लिए गला घोटू रोग से बचाने को लेकर टीकाकरण का अभियान स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। इस पशुपालन विभाग के कर्मचारी इसमें गांव-गांव पहुंचकर पशुओं को टीका लगा रहे हैं। 14 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। इस दौरान जिले में 3.83 लाख पशुओं को गला घोटू रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। इसके लिए विभाग के द्वारा रोस्टर बना लिया गया है। बताया जा रहा है कि पशुओं में गला घोटू रोग होता है और इसकी चपेट में आने पर पशुओं के गले के अंदर घाव हो जाता है तथा इलाज में विलंब होने पर पशुओं की जान भी चली जाती है। इससे पशु पालकों को काफी नुकसान होता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी पशुओं को गला घोटू से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करा दिया है। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला और मंडल स्तर पर इसका ट्रायल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि क्रीड़ा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि समन्वय राज्य स्तरीय फुटबॉल जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मंडल स्तर पर ट्रायल आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए फुटबॉल की टीम का जिला चयन ट्रायल 12 जून को सुबह 10 बजे से, मंडलीय चयन ट्रायल 13 जून को सुबह 10 बजे से गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जनपद के लिए तथा प्रदेश स्तरीय का आयोजन 19 से 26 जून तक मऊ में किया जाएगा। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से देशी शराब के साथ जीआरपी ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 84 सीसी देशी शराब मिली है। पुलिस अब इन दोनों पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी चंदन यादव पुत्र रामचंद्र यादव, जो सिरसी थाना के विभूतिपुर जिला समस्तीपुर बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बभनी पांडे गांव में एक बकरी पालक महिला की 2 बकरियां चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि चोर जैतपुरा गांव का रहने वाला खरीदार बनकर गलत पता बताकर 3 दिन से महिला के घर जाता था। इसी बीच मंगलवार को अपने साथियों के संग जाकर 2 बकरियों को चुरा ले गया। महिला थाने पहुंचकर इसकी जानकारी दी और पुलिस से सहायता की गुहार लगा रही है। यह महिला बभनी पांडे गांव की रहने वाली इंद्रावती देवी बताई जा रही है, जो अपनी जीविका चलाने के लिए बकरियों को पाल रखी हैं। वृक्षारोपण को लेकर सभी विभागों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर दीवानी कचहरी परिसर में भी अधिवक्ता मनोज मिश्रा के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। पौधों का वितरण भी किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं एवं वादकारियों में पौधे वितरित किए गए। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र राव ने कहा कि पर्यावरण को लेकर आए दिन संकट गहरा रहा है। पेड़ों का कटान बेतहाशा हो रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अब हर परिवार के सदस्यों को चाहिए कि एक-एक पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूं। कचहरी गेट पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिवक्ताओं को संकल्प भी दिलाया गया।
गौरी बाजार कस्बे से सटे एक गांव में मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 5 लाख रुपए नगद सहित सोने के आभूषण इत्यादि की चोरी कर ली है। चोरों ने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की तहरीर पर अब कार्रवाई करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ग्राम उभाव निवासी मुमताज के घर पर कोई नहीं था और इसी बीच मकान का ताला तोड़कर चोरों ने घर में चोरी कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पूजन कर पति के दीर्घायु की कामना। 31 लाख से अधिक पौधे लगाने का रखा गया है लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। देवरिया डिपो में संविदा चालक की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। सर्जरी विभाग में रोगियों की भीड़ के बावजूद भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।